संडे को सर वो अटेंड किया, वो 4 घंटे का था सर, 10 बजे से स्टार्ट हुआ टिल 2 बजे तक चला। बट वो इतना इंटरेस्टिंग था कि पता नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। 4 आवर्स मतलब क्या बैठे बैठे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बताइए। तो उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो टोटली टोटली डिपेंड था सर आपका लाइक कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, है ना। कहीं भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इफेक्टिव करना है, कहीं आपको 10 बंदों में बोलना है, 20 में, 50, 60, 70 किसी एक बंदे के साथ बोलना है, कहीं भी अपने को बेटर वे में कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है ना, अपनी बात रखनी है। Yes. तो वो सब चीजें का उसके ऊपर लाइक इंग्लिश में लोगों को बहुत फियर है ना। और अगर इंडिया में स्पेशली कोई आपके सामने कोई अच्छी इंग्लिश बोलेगा तो हम अलग ही, हमारे अंदर अलग ही वो रहता है कि भाई ही इज अ फ्लुएंट। रिस्पेक्ट आती है, हालांकि अलग फीलिंग आती उस चीज का नॉलेज है और नहीं है, वो दैट्स समथिंग डिफरेंट थिंग। बट वो बंदा बोल रहा है, वो लैंग्वेज का यूज कर रहा है, उसी से पीपल गेट इम्प्रेस कि भाई ही हैज समथिंग इन हिज कैरेक्टर की, वो सब स्पेशल करके हम उसको मतलब वो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्सन। तो वही बताया गया। तो इसमें कुछ मैं नोट्स बनाए हैं सर, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करूंगा जल्दी। तो इसमें एक बताया कि हमारा जो सबसे बड़ा फियर है ना, हम जनरली अगर हमको बोला जाए कि यू हैव टू गो ऑन द स्टेज एंड स्पीक दिस वर्ड्स, या कुछ आपको नरेट करना है, कोई स्टोरी या कुछ भी एक्सप्लेन करना है, इफ वी से कि दीस पीपल बैठे हैं ना, और वी गिव यू एन ऑप्शन कि भाई आपको स्टेज पे जाना है, यू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, कि आपको सिर्फ अपने बारे में बताना कि भाई माय नेम इज अंकित शर्मा, आई एम डिफेंस, आई एम डूइंग दिस, आई हैव फैमिली, आई लव दिस, आई वेकिंग ना। बट देन स्टिल यू विल गेट लाइक हेजिटेशन होगा आपको कि भाई अच्छा, आपको अंदर से वो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फियर, डर थोड़ा अंदर से स्टमक में आपका वो सब दिमाग में, अरे यार ये हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, उधर में बोल नहीं पाऊंगा। तो वो सब होंगे। तो वो बोले कि आपको, हमारे दिमाग में क्या चलता है कि लोग हमें जज करेंगे ना, कोई एक दो बंदा बीच में से कमेंट मारेगा, अरे ये तो ऐसा ही है, चूंकि ऐसा है, क्या खड़ा होके इधर अपना बेइज्जती करा रहा है इसको। तो वो बोल रहे हैं, उसमें वो बंदे ने बोला, वो जीवास जो गुप्ता सर है, वो बोले कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है, वो दिल में से निकालना। सो को लोग जज करेंगे, लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मतलब सिर्फ 1-2% ही पीपल ऐसे हैं, दोज हु नोज द लाइक कि भाई ये बंदा एटलीस्ट स्टेज पे गया है, ही इज स्पीकिंग समथिंग, दैट्स आल्सो बिग थिंग, है ना। नॉट एवरीवन कैन गो देयर एंड स्टेज ऑन द स्टेज एंड स्पीक। तो वो लोग, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट देयर विल सम पीपल हु विल जस्ट ऑलवेज ट्राई टू लाइक जज यू, है ना। विल पास कमेंट्स ऑन, वो भाई तू कहां चले गया रे, तू नीचे आ जाएगी। तो वो सब लोग बोलेंगे। तो आपको क्या है कि वो एक्सेप्ट करना है कि ओके, वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये सबसे बड़ी चीज है सर, ये इसका रीजन क्या है, व्हाई वी डोंट फील कॉन्फिडेंट कि हम कहीं भी जाते हैं। ये एक पर्सन है जो कंटिन्यूअसली डेली प्रैक्टिस कर रहा है ना, जिसने लाइक इफ वी टेक एग्जांपल फ्रॉम द स्टूडेंट टाइम, जो बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं ना, उन्होंने प्रैक्टिस की है, अच्छे से डिबेट अटेंड किया है, कुछ लाइक कंपटीशन अटेंड किया है, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई है। और एक नॉर्मल, जो हम एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा लेके जाएंगे, है ना, जो गांव में पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से घबराता रहेगा। क्यों? उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। और दूसरा बंदा है, उसने प्रैक्टिस की हुई है, उसने लाइक सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बंदा तब से उसके हो सकता है कि माँ बाप में पेरेंट्स का इतना तगड़ा सपोर्ट रहा हो कि भाई उसको घर से ही ऐसा मिला हो कि भाई इंग्लिश में बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उस चीज का इम्पैक्ट करता है। तो प्रैक्टिस को बहुत वो रखा है सर। मतलब ये कह सकते हैं, जिस तरह फियर के बारे में बोला जाता है कि व्यक्ति फियर से इतना परेशान नहीं रहता जितना वो ओवर थिंकिंग से रहता है। हम अपने आप को क्या देते रहते हैं, जितना उस चीज़ से डर नहीं है कि स्टेज पे आगे बोलना है, लेकिन ओवर थिंकिंग के जब मैं बोलूँगा तो कोई क्या सोचेगा, क्या नहीं, क्या बोलूँगा वहाँ, मतलब बोलना स्टार्ट नहीं किया, उससे ज़्यादा ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। यस। नेगेटिव इनपुट है सर। तो ये सर ने बताया है। एंड फिर बोला कि क्लियरिटी होनी चाहिए। यस। ठीक है, आपने मतलब आप जो भी बोलना जा रहे हैं, तो उसकी चीज में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे को क्या क्लियर बोलना, क्या उस चीज में अगर क्लियर नहीं है ना, आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, तो आप उधर जाके स्टक हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो क्लियरिटी होना हमारे अंदर बहुत चाहिए कि भाई मैं इस चीज पे जाके उधर स्पीच दूंगा, और उसको थोड़ा वेल प्रिपेयर, एक दो पॉइंट उसके आपके पास होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर सबसे पहले लाइक इसमें उन्होंने बोला कि हु आर यू, अपने आप से पूछना कि जैसे कहीं आप स्पीच देने से पहले, है ना, वो सबका होता है कि ऑल ऑफ अस फील नर्वस। तो उसमें आपको अपनी जो ये रहती है, नरेशंस रहते हैं ना, कि आई एम अ ग्रेट, है ना, आई एम अ गुड स्पीकर, आई एम अनस्टॉपेबल, फुल कॉन्फिडेंट, आई विल गो ऑन द स्टेज, लाइक मैं स्टेज पे जाऊंगा, सब बस्ट कर दूंगा, ऐसे वो अपने अंदर से जुनून भरना है स्पीच से कहीं भी जाने से पहले। जो आपका डर है, फियर है, उसको कहीं नहीं खत्म करना है। और फिर बोला नॉर्मली हम कहीं जाते हैं स्टेज पे, तो हम क्या होते हैं, जाते ही लाइक
जो नॉर्मल कहीं हम स्पीच दे रहे हैं, ऑफिस में दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, तो हम क्या करें नॉर्मली लो वॉइस में, हेलो, गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस प्रेजेंटेशन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर, ये सब गलत है, इट्स रॉन्ग वे। लाइक आप स्टार्टिंग में ही ऐसा दबी दबी आवाज में लो वॉल्यूम में बात करोगे तो आप इम्पैक्ट नहीं जाएगा, आपका ऑडियंस जो है इतना वो नहीं। तो आपको क्या जाना है सबसे पहले, है ना, जस्ट गो एंड स्टैंड ओवर देयर। सबसे पहले जो लोग बैठे हैं उनसे आई कांटेक्ट करना, है ना, लाइक लुक एट द, पहले राइट में देखो, फिर सेंटर में देखो, फिर लेफ्ट में देखो, उनको स्माइल दो, सो दैट उनको लगे कि हाँ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, बंदा इंटरेक्ट कर रहा है, आई कांटेक्ट उनसे हो गया। फिर देन जाके मैं आपको बताया कि लोग ऐसे बोलने लगते हैं, ओके मैं, मेरा स्पीच ये है, मैं ये बोल रहा हूँ लो सी वॉइस में, ऐसा वो इम्पैक्ट नहीं करता। तो ये बोलने कि सबसे पहले जैसे आप गए तो जो लोग हैं उधर के, जो ऑडियंस आपका बैठा, उसको एक्टिविटी में इंडल्ज करो। लाइक उनको, उनसे जाते ही क्वेश्चन पूछो कि भाई ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट, कि भाई ये करना है, कि आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं, जिस क्वेश्चन क्यूरियस करना उनको, है ना, कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि वी शुड स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, रेज योर हैंड। वो लोग हैंड खड़ा करें तो वो एक्टिव होंगे, अपने पार्टिसिपेशन दिखाएंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो उससे आपको, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी ऑडियंस का भी बढ़ेगा। तो वो चीज बताया है। तो दूसरा बताया कि हम सब जो नॉर्मली क्या है कि हम कहाँ बोरिंग लगते हैं, जो हम एक ही टोन में बात करते हैं ना सर, सिंगल टोन में। लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओके मैं सुबह उठा था, मैं उठ के इधर गया था, वहां जाके गया था, फिर मैंने ये, वो सब इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपकी वो में वर्ड यूज किया, इनोटेशन होना चाहिए। इनोटेशन मतलब आपकी वॉइस एक बार बड़ी, ज्यादा, कम, स्लो, मतलब बीच में वेरिएशन होनी चाहिए। अभी इसने सर मैं देखा सर, उसने बंदे ने 4 घंटे लेक्चर दिया, तो ये चीज ना मतलब बहुत कहीं ना इम्पैक्टफुल थी, कि उसकी आवाज में जो, जहां उसको एम्फेसाइज करना मोर, जहां लाइक कोई अच्छा वर्ड है तो बोलेगा इजंट इट, वी शुड डू इट, डू यू थिंक अबाउट इट। तो मतलब कहीं ना कहीं वेरिएशन हो रहा है, तो हमें, अच्छा हमें ये करना चाहिए, आप ऐसा सोचते हो क्या, आप ऐसा नहीं कर सकते क्या, आपने देखा है क्या, तो बंदे उठ के भाग जाएंगे। वो बंदा जब उसको क्वेश्चन पूछे तो उसका वे डिफरेंट है, आवाज में आपकी फ्रिक्वेंसी वो होनी चाहिए भाई, अच्छा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करके आपके ब्रेन के अंदर वो सेम सिग्नल्स जाएंगे, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा, आपकी स्पीच में क्लैरिटी नहीं है। समटाइम्स वी लाइक हम वन टू वन भी बात कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू वन टू वन कन्वर्सेट विदाउट एनी लाइक ऑफिशियल, कोई हमारा बड़ा सुपीरियर है या सीनियर ऑफिसर है, तो हमारे अंदर फियर आ रहा है ऊपर से ना, थोड़ा हम डरे डरे से नर्वस से रहते हैं कि हमसे कुछ गलत ना बोला जाए, कुछ हम कोई चेक ना कर दे ऐसे। तो दूसरा क्या, हमारी स्पीच में क्लैरिटी नहीं आती है, फंबलिंग, उसमें कुछ भी बोल रहे हैं। सर आई वाज गोइंग टू द स्टेज, बट वो ना कि लिप्स मूवमेंट जितना अच्छा करोगे ना, उतना आपकी स्पीच में क्लैरिटी आएगी। जब भी आप कुछ बोल रहे हो, व्हेन आई लाइक लेट मी शो यू हाउ यू आर सेइंग टू योर लिप्स मूवमेंट, सो whenever you speaking anything, just make it very clear, है ना। अभी इसलिए आपने लिप्स मूवमेंट है, नॉर्मल whenever you go for anywhere you just go and check, मतलब ऐसा करके लिप्स मूवमेंट इतना अच्छा रहेगा, उतना क्लियर वर्ड्स आएगा, उतना लाइक इम्पैक्टफुल रहेगा, और दूसरे बंदे को अच्छा लगेगा बात करना। ये बताया। फिर बॉडी लैंग्वेज बताइए, आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कि आप एक टांग के सहारे खड़े हो गए, दूसरी टांग के सहारे खड़े हो गए ना, और आपका हैंड मूवमेंट रहना चाहिए, कि अपने हैंड, कुछ भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू शुड यूज योर हैंड्स, कि भाई आई विल डू दिस, उधर से इधर गया, कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है। ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा चीज उन्होंने बताया कि इसके ऊपर आपको क्या करना है, कि 15 मिनट्स का एक एक्सरसाइज है, कि जो डेली आपको मॉर्निंग में ही करना चाहिए। वो जो बंदा है वो बता रहा था कि मैं बचपन से, मेरा वॉइस स्टैमर, तोतला के बोलते हैं, स्टैमर करके बोलते हैं, वो बंदा स्टैमर था बचपन से, बट बाद में उसने थेरेपी की, उनसे जो वॉइस वाला वो रहता है, तो उसके बाद भी वो बंदा बहुत फ्लुएंट है। तो बोला कि मैं जब उस टाइम में था तो यही मैं टेक्निक यूज किया था, कि मैं अपने थेरेपिस्ट के पास जाता था, वो मेरे को क्या बोलता है कि तू अपनी वॉइस रिकॉर्ड किया कर, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर, है ना, 5 मिनट्स कोई टॉपिक लेके वॉइस रिकॉर्ड कर, देन उसको एनालाइज कर, कि भाई कहाँ से किधर तू लाइक स्टक हो रहा है, कहाँ लाइक जब हम स्पीच में इनिशियली बोलना स्टार्ट करें तो हमारे थॉट्स स्टक हो जाएंगे, हमारे दिमाग में थॉट्स नहीं आएंगे, हम कहीं ना कहीं तो उस पर काम करूँ कि भाई मेरे दिमाग में थॉट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है। फिर दूसरा वाला, क्यों लाइक इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा वॉइस अच्छा नहीं है, टोन अच्छा नहीं है, लिप्स मूवमेंट अच्छा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज इंपैक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो सब चीजें आपको वो चेक करनी है। और एक दूसरी चीज बताइए, कहीं भी आप प्रेजेंटेशन वगैरह कहीं भी देते हो ना, तो जनरली पब्लिक क्या करती है कि अपनी जस्ट एजेंडा से स्टार्ट रहती है। लाइक मेरा पहला पॉइंट है कि मेरे को फिजिकल फिटनेस के ऊपर एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या
जैसे स्टेज पे गया जाते ही हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आई एम अंकित शर्मा हियर गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑन द फिजिकल फिटनेस स्टार्ट, वो बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट और रॉन्ग वे। आपको फुल पहले आपका एजेंडा मेंशन करना चाहिए कि भाई माय फर्स्ट पॉइंट इज ऑन फिजिकल फिटनेस, सेकंड ऑन मेंटल फिटनेस, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू रीड अ बुक्स इन एफिशिएंट वे, देन व्हाट रूटीन यू शुड फॉलो, सो वी विल फॉलो दिस प्रोसीजर वन बाय वन, एंड इन द लास्ट आई विल शो यू समरी। तो ऐसे करके उन्होंने बताया चल आपकी क्रू भी उसको लाइक क्लियर रहेगा इम्पैक्ट क्रिएट कि अच्छा करेगा। अभी फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, सेकंड ये चलेगा, देन लास्ट में अच्छा बीच में हो सकता है कि उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, लाइक हाँ, वे आर इंटरेस्ट मोर क्रिएट इंटरेस्टेड करना इन पड़ेगा। यस, तो वो वो डेफिनेटली प्रीव्यू दे विल दिया लाइक पूरा टू कि डिस्कस इसमें क्या बताना चाहते हैं। यस। या मोर अबाउट, तो वो बहुत ही जरूरी है। कहीं भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो कहीं पे, तो वो सब एक्सप्लेन करके लास्ट में उसको एट द एंड उसको समरी भी आपको बताना, लाइक आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द पॉइंट्स ना, कि मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर दिए वन बाय वन वन बाय वन, 1.5 आवर का भी लास्ट में मैं उसको समराइज करके भी एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको ज्यादा मच बेटर वे में वो अपना रिकैप कर पाएंगे। तो उसमें बताया उन्होंने, और 50 मिनट्स का टेक्निक बताया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो इनका भी कोर्स है, इन्होंने लाइक अपना प्रीव्यू दिया था उसमें, जैसे मंजुला सर का कोर्स है, इनका भी अपना कोर्स है। तो उसमें इनके कोर्स का लाइक उसमें क्या है कि वन बाय वन डेली काइंड ऑफ क्लासेस तो है, रिकॉर्डेड आपको मटेरियल दे रहा है बंदा, रिकॉर्डेड मटेरियल है। फिर उनका 1-to-1 सैटरडे जैसे अपना वेडनेसडे को रहता है मास्टरमाइंड मंजुला सर का, उनका भी संडे को रहता है। और वन बाय वन भी आपको ग्रुप में आपको लाइक वो डिस्कशन होता है, आपको जज का मतलब नोटिस किया जाता है, जो आपका इश्यूज है वो क्लियर किया जाता है। और दूसरा उसमें एक चैलेंज है कि हर दिन आपको अपना 15 मिनट्स का एक 5 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक पे अपलोड करना है। तो वो चीज देखा, उसका कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं, कुछ 7200 रुपये कुछ ऐसे था, बट मैं अभी लिया नहीं, परचेज किया नहीं, बट मुझे वो अच्छा लगा। इन फ्यूचर आई एम लाइक थिंकिंग अबाउट टू सब्सक्राइब दैट। वो 1 साल का उनका वो है लाइक सब्सक्रिप्शन है। तो ये सब पॉइंट्स उसने एक्सप्लेन किए बड़े अच्छे से एक्सप्लेन। यूट्यूब पे भी है सर, वो यूट्यूब पे अगर उनको देखना है ना, तो दिवास गुप्ता करके है, तो मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा उनका वो रहता है रिजल्ट। सही है, तो ये सब चीजें मैं इसमें अपने मंजुनाथ सर भी बताते थे ना इस तरह कि पिलर मेथड, जो आप इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर दें कि आपको क्या, जब जाते हैं स्टेज पे तो भूल जाते हैं, पता चलता है बाद में जब आए कि अरे वो छूट गया, मैंने वो नहीं बता पाया, कंटेंट आपका मिस हो जाता है। तो पिलर जो है ना आपका पिलर टेक्निक, जो पिलर मेथड बताया था कि आप किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दें, क्योंकि आपकी इमेज आपको याद दिला देगी कि आपने फोकस किया गेट पे, तो आपको गेट से कनेक्ट कर दिया कि मुझे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। आपको फ्रंट रो में जो ऑडियंस है उससे कुछ कनेक्ट कर दिया कि फ्रंट रो पे अपनी नज़र पड़ी तो आपको वो पॉइंट याद आ जाए कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है। तो आपका जो कंटेंट है वो आपको ऐसा ना लगे कि जब आपको मौका मिला है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, तो ऐसा ना लगे कि मुझसे मिस हो गया। कभी कभार लगता है, बहुत लगता है कि आता बहुत कुछ है, बताना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन स्टेज पे जाके आप उस कंटेंट को मिस कर जाते हो। फिर बाद में आपको लगता है अरे यार ये मिस हो गया, नहीं तो मैं और कुछ अच्छा बताता लोगों को। तो सही है आपने जो बताया था ना, जो टॉपिक पहले, कि आपकी जो वॉइस है वो वॉइस में जिस तरह होना चाहिए, यही तो जिंदा की पहचान है, नहीं तो आप कांस्टेंट हो गए, मर ही गए हो आप। यदि आपकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन नहीं हो रही है, आप कुछ उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं डाल रहे हो, एकदम हायर पीक पे नहीं ले जा रहे हो और उसे इमोशनली बॉटम तक नहीं ले जा रहे हो, इस तरह जो साइनोसोडल वेव बनती है ना, इस तरह जो अच्छा स्पीचर रहता है, जो स्पीच बोल सकते हैं, वो इस तरह कहीं ना कहीं आपको इमोशनली आपको कनेक्ट करता है, आपकी जो स्टोरी कनेक्ट करेगा आपसे, क्योंकि जब वो ऑडियंस और स्पीचर दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। दोनों को एक दूसरे के साथ समस्याओं को कनेक्ट करना पड़ेगा। उन्हें, जो ऑडियंस को लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे बारे में बात करने आया है, तो वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी ये होती है कि आप क्लैपिंग करवा लीजिए या एक्सरसाइज करा लीजिए, जिस तरह जो विवेक बंद्रा जी, उनका आप देखोगे तो वो जब आते हैं ना एकदम हायर एनर्जी में आते हैं और डांस करने लगते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, तो वही होता है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर दो, अपनी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर दोगे, मज़ा आ जाता है ऑडियंस को। क्लियर कट होना भी चाहिए कि क्या है, नहीं पता चले कि आप वो टॉपिक कुछ और है, बता कुछ और रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ जाके ये फील करना है कि आप किसी को कुछ देने आए हो, आप सुपीरियर हो, आपको बहुत कुछ आता है, आप किसी व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई वैल्यू ऐड करने आए हो, तो आपकी स्पीच बड़ी शानदार रहेगी।
क्योंकि जब अपन इस एटीट्यूड से जाते हैं कि मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए जो मुझे आता है वो बताऊंगा और दूसरों की हेल्प होगी तो इनकी जीवन अच्छा हो जाएगा, इस विचार से यदि स्पीच देते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव रहेगी और उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। नहीं तो हम अपने आप को बड़ा बताने के लिए जाएंगे, जब तक आप उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके स्पीच का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम लॉस है सबके लिए। तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देना है कि आपको उनके जीवन को अच्छा करना है। जी, शानदार है, यस आपने सर, बहुत बिल्कुल। अच्छा एक्सप्लेन किया।